हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। आज हमारा लेक्चर 5 है, उद्यमिता के आंसर राइटिंग को लेकर के। कौन सा लेक्चर 5? ठीक है। जैसे कि आपको सिलेबस याद है कि सिलेबस में है क्या हमारे, ठीक है। उद्यमिता की अवधारणा एवं महत्व। देखिए, मैं बार बार आपको सिलेबस इसलिए याद करवा रहा हूँ क्योंकि जब आपको सिलेबस याद होता है तो आपका 30 से 40% काम यही हो जाता है मेंस के लिए, क्योंकि आपको सिलेबस याद है। जब सिलेबस याद होता है तो आपको टिप पे चीजें याद होती हैं, टिप में। ठीक है, जैसे मैं पूछूं कि यूनिट 2 क्या है तो आपको तुरंत एकदम दिमाग में आना चाहिए कि हाँ, यूनिट 2 में ये है करके। ठीक है, तो देखिए हमारी अब हम अभी कर रहे हैं क्या, इकाई 1 यानी कि यूनिट फर्स्ट के टॉपिक के। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा क्या, व्यवसाय योजना और नए उद्यम प्रबंधन में प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं और इसका क्या महत्व है, किसका व्यवसाय योजना का क्या महत्व है, हम ये भी क्वेश्चन देखेंगे। और साथ ही जो कल हमारा जो लेक्चर आएगा, लेक्चर 6 आएगा, किसका आएगा, वैधानिक आवश्यकताएं, महिला उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियां। ठीक है, ये एक लेक्चर आएगा, लेक्चर 6। और 7वें लेक्चर में हम लोग किसको कंप्लीट कर लेंगे, भारत में उद्यमिता का विकास, स्टार्टअप, मेक इन इंडिया। भारत में उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने वाले संस्थान कौन से, जैसे उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ पर है, अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ पर है, अहमदाबाद गुजरात में। ऐसे संस्थानों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए आज के क्वेश्चन देख लेते हम लोग। 2 मार्कर कौन कौन से, उद्यमिता। ये मैं बार बार आपको इसलिए 2 मार्कर ले रहा हूँ क्योंकि एज इट इज ये आपको 2 नंबर में देखने को मिलेंगे। और आप जितने से अच्छी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, वो आप कर लीजिए, है ना। चलिए बताइए, उद्यमिता है क्या। 2 लाइन में लिखना है आपको ये उत्तर, ये एक लाइन और ये दूसरी लाइन। ठीक है, कितने मार्क्स मिलेंगे आपको, 2 मार्क्स। और मैक्सिमम वर्ड्स कितने, 10 वर्ड्स में लिखने हैं इसको। ठीक है, तो उद्यमिता होता क्या है, अपना स्वयं का व्यवसाय संचालित करने की प्रक्रिया। स्वयं का व्यवसाय संचालित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उद्यमिता कहलाती है। और उद्यमी कौन कहलाता है, जो जिस व्यक्ति के द्वारा व्यवसाय को संचालित किया जाता है, जिस व्यक्ति के द्वारा व्यवसाय की स्थापना या उसका संचालन प्रबंधन किया जाता है, उसे उद्यमी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, उसे उद्यमी कहा जाता है। और तीसरा इसी में टर्म आती है कौन सी, उद्यम। उद्यम कौन होता है, जो व्यक्ति व्यवसाय को संचालित करता है, तो व्यक्ति को क्या कहा जाता है, उद्यम कहा। जो कंपनी को स्थापित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उद्यम कहा जाता है। कंपनी को उद्यम, जो व्यक्ति की कंपनी है उसे क्या कहा जाता है, उद्यमी। और जो इन दोनों के बीच की जो प्रक्रिया संचालित होती है, ठीक है, उसे क्या कहलाता है, उद्यमिता। यानी कि उद्यम में उत्पादन के लिए जो उद्यमी के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, उद्यमिता कहा जाता है। सिंपल सा डेफिनेशन है, बहुत ही वर्ड प्ले करके आप इसके आंसर्स लिखेंगे। ठीक है, देखिए इसके केस स्टडी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही यूनिक तरीका होगा इसका, अद्वितीय तरीका होगा और बहुत ही सिंपल होगा। हम लोग यहीं के शब्दों को उठा करके अपनी केस स्टडी सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे ही चार यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी तो मैं आपको केस स्टडी स्वयं सॉल्व करवाऊंगा, बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है, व्यवसाय योजना क्या है, बिजनेस प्लान क्या है और बिजनेस प्लान के महत्व को समझाइए। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था व्यवसाय योजना क्या है, इसके एलिमेंट कौन कौन से। और आज हमारा क्वेश्चन क्या है, व्यवसाय योजना के महत्व को समझाइए। अब व्यवसाय योजना होती क्या है, सिंपल सा डेफिनेशन चलिए बताइए। कमेंट्स बॉक्स में आप थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं यदि करना चाहो तो, बाकी मैं तो बताऊंगा ही। व्यवसाय योजना सिंपल सा एक क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स होता है। क्या होता है, मैंने बताया था ये क्या है, डॉक्यूमेंट्स है। किसके लिए डॉक्यूमेंट्स है, जो आपकी कंपनी कार्य करेगी उसके लिए, कंपनी के लक्ष्य। इसमें क्या होगा, कंपनी के लक्ष्य निर्धारित होंगे और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या होगी, इसमें रणनीतियां होंगी, वही क्या कहलाती है, व्यवसाय की योजना। यदि मैं बोलूं आप पीएससी कर रहे हैं, आप एक क्या है, एस्पिरेंट है, ठीक है, तो आपकी योजना क्या है, किसको लेकर के, आपका लक्ष्य क्या है, पीएससी में सिलेक्शन लेना। अब इसके लिए जो आप योजना बनाएंगे, जो आपका योजना प्लान होगा, जिसको आप लोग बोलते हैं टाइम टेबल या टाइम स्केड्यूल, ठीक है, या शेड्यूल जो बोलते हैं आप। ठीक है, कि आपका शेड्यूल क्या होगा पढ़ने का, कितने समय आप उठेंगे, कितने समय आप वॉक पे जाएंगे,
क्या करेंगे, कितना पढ़ेंगे, कौन से सब्जेक्ट को अधिक समय देंगे, किस सब्जेक्ट को आप कम समय देंगे, ये सब संयुक्त रूप क्या कहलाता है आपका, योजना प्लान कहलाता है। किसी भी कार्य को लेकर के जो आप योजना बनाते हैं वही क्या है आपका योजना प्लान है। ठीक है, या आप एक एस्पिरेंट हो जाए या फिर आप एक क्या नए स्टार्टअप को प्रारंभ करने वाले व्यक्ति हो जाए। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन है कि कंपनी के लक्ष्यों एवं रणनीतियों को प्राप्त करने के लिए जो प्रलेखन तैयार किया जाता है या जो डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, व्यवसाय योजना कहा जाता है। अब व्यवसाय योजना का महत्व क्या होता है, सबसे पहले तो लक्ष्य को प्राप्त करने की क्या बनाना, दो लाइन में आपने क्या लिख ली, उसकी डेफिनेशन लिख चुकी है। कितने लाइन में, 2 लाइन में आपने डेफिनेशन लिख लिया है। ठीक है, अब आपके पास कितनी लाइन बच रही, 7 से 8 लाइन बच रही। कितनी, 7 से 8 लाइन बच रही। तो आप इसमें क्या करेंगे, अब 7 से 8 लाइन में सीधे आप क्या लिखेंगे, ऐसे या ऐसा, आप जो भी कर सकते हैं, जो जैसा भी आपको डिजाइन बनाना हो। मैं सलाह दूंगा आपको, आप सीधे सीधे सिंपल उत्तर लिखे पॉइंट्स वाले। देखिए मैक्सिमम लोग कैसा कैसा डिजाइन बनाते हैं, मैं आपको बताऊँ। ये एक ऐसा अर्धचंद्राकार बना देंगे, ठीक है, ये ऐसे तीर निकाल देंगे, ठीक, एक यहाँ से ऐसा लाइन खींचेंगे, ये कर सकते हैं। ठीक है, या फिर एक ये भी होता है कि जैसे ये लाइनें दी हुई हैं तो यहाँ पे बीच में महत्व लिख लेंगे, ऐसा गोला बनाएंगे, ऐसा ऐसा ऐसे तीर निकाल देंगे, स्टार बना देंगे। या फिर कोई ऐसा बेंजीन बना देगा या महत्व लिख देगा, यहाँ पे 1 पॉइंट, यहाँ पे 1 पॉइंट, यहाँ 1 पॉइंट, ऐसे 6 पॉइंट हो जाएंगे और कंक्लूड कर देगा। ये भी तरीके हैं, लेकिन आप कुछ एक उत्तरों में कर सकते हैं। तो ये आपके क्या डिजाइन है जो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके 6 महत्व कौन कौन से हो जाएंगे, 6 महत्व इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 7 नंबर का क्या है, ये क्वेश्चन है। कितने नंबर का, 7 नंबर का। 2 नंबर आपको डेफिनेशन के मिलेंगे मिलेंगे और 5 नंबर आपको मेन कंटेंट के लिए मिलेंगे कि वो किस कंटेस्ट में पूछा है उसने क्वेश्चन को। ठीक है, उसका नेचर क्या है, उसी के हिसाब से आपको आंसर देना है। तो पहला इसका महत्व क्या हो जाएगा, लक्ष्यों को प्राप्त करने की रणनीति है ये। ठीक है, उद्यम प्रारंभ करने, क्या है, उद्यम प्रारंभ करने की, यानी कि आपके व्यवसाय को प्रारंभ करने एवं निवेशकों को आकर्षित करने का माध्यम है आपकी व्यवसाय योजना। आप यदि मान लीजिए मेरे पास पैसे कम है और मैं किसी से लोन लेना चाहता हूँ या फिर किसी को निवेशक बनाना चाहता हूँ, मैं उसको अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा कि हाँ देखो भाई, मैंने अपने व्यवसाय को स्थापित करने के लिए ये रणनीतियां बनाई हैं। यदि आपको मेरी रणनीतियों पे यकीन है और मुझ मेरे कार्य पे यकीन है तो आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपने सुना होगा एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि विदेश के लोग बाहर आकर भारतीय उद्यम में क्या करते हैं या कंपनियों में क्या करते हैं, निवेश करते हैं, जिससे उत्पादन की क्षमता में वृद्धि हो सके और मांग और आपूर्ति के अनुसार पे प्रोडक्शन हो। ठीक, सिंपल सा चीज है। तो क्या होगा, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए, दीर्घकालीन और अल्पकालीन उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए। तो अल्पकालीन उद्देश्य क्या होता है किसी भी उद्यम को प्रारंभ करने का, कि मिनिमम लागत पे वो क्या कर सके, उत्पादन कर सके। जब वो दीर्घकालीन उद्देश्य क्या होगा कि इन उत्पादकों को बहुत ही कम मार्जिन, मतलब कि अधिक मार्जिन पर बेचने का प्रयास करेगा और मांग के अनुरूप अपने कंपनी का प्रोडक्शन क्या करेगा, दुगुना तिगुना करने की कोशिश करेगा, जिससे वह अधिक से अधिक लाभांश प्राप्त कर सके। और लाभांश का वह क्या करे, अपने निवेशकों में क्या समान रूप से वितरित कर सके। ये उसका क्या हो जाएगा, योजना का महत्व हो जाता है। फिर चौथा पॉइंट क्या लिख सकते हैं आप, वित्तीय प्रबंधन के लिए, कि आपके पास जो निवेश आया है आप उसका प्रबंध कैसे करेंगे, कि आप कितना फंड का उपयोग कंपनी की स्थापना में करेंगे, कच्चा माल को लाने के लिए कितना फंड लगाएंगे आप, लॉजिस्टिक परिवहन के लिए कितना खर्च करेंगे, मार्केटिंग के लिए कितना खर्च करेंगे, ब्रांडिंग के लिए कितना खर्च करेंगे। ये सब चीज आ जाती है किसमें, वित्तीय प्रबंध में। ठीक है, अब इसके पश्चात छठवां जो पॉइंट हो जाएगा, पांचवा पॉइंट हो जाएगा इसमें क्या, कि किसी भी प्रकार का यदि आपके पास प्रतिस्पर्धा आती है या संघर्ष की स्थिति आती है तो आपके पास क्या होगा, क्लियर विजन होगा इसमें व्यवसाय योजना के डॉक्यूमेंट्स में, कि हाँ, कि यदि विपरीत परिस्थिति आती है तो मैं किस प्रकार अपना प्लान बी को स्टार्ट करूंगा। तो ये वही बोल रहा है ये पॉइंट, संघर्ष की स्थिति में प्रबंध करने के लिए आवश्यक है। निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित करता है आपकी, क्या, निर्णय लेने यानी डिसीजन मेकिंग पावर को भी इंक्रीज करता है, क्या, बिजनेस प्लान। क्योंकि यदि आपने पहले ही एक प्लान सेटअप कर लिया तो आप आने वाले निर्णयों को क्या आसानी से ले सकते हैं। ये कौन कहता है, बिजनेस प्लान कहता है।
ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है त्रुटियों से बचाव। आपने एक ड्राफ्ट बना लिया है कि हाँ, मेरे व्यवसाय को संचालित करने के लिए मैं इन इन मार्गों का अनुसरण करूंगा, ठीक है, या इन मार्गों को का फॉलो करूंगा। यदि आप उन मार्गों को फॉलो नहीं करते, किसी अनुचित मार्ग को आप पकड़ रहे हैं, तो आपको बताएगा ये डॉक्यूमेंट्स, आपको बार बार सूचित करेगा कि नहीं, ये आपकी डॉक्यूमेंट्स या वर्क इथिक्स में नहीं है, या फिर कंपनी के इथिक्स में नहीं है, तो आपको वो काम क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ये क्या है, महत्व हो जाएगा किसका, व्यवसाय की योजना का। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। अब वो बोल रहा है नए, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है 7 मार्कर का है ये भी, नए उद्यम की स्थापना के विभिन्न चरणों को समझाइए। आपने एक कंपनी स्टार्ट करी, अब उसके समक्ष कौन कौन से चरण होंगे, या फिर नए उद्यम की स्थापना के लिए कौन कौन से चरणों से गुजरना पड़ता है। तो बहुत ही सिंपल सा उत्तर होगा इसका कि नए उद्यम की आपको डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। उद्यमी के द्वारा, लिख लीजिए 2 लाइन में, उद्यमी के द्वारा नए व्यवसाय को संचालित करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, उद्यम प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, उद्यमी के द्वारा नए व्यवसाय को संचालित करने के लिए प्रबंधन की क्रिया ही क्या कहलाती है, नए उद्यम की स्थापना। अब इसके विभिन्न चरण कौन कौन से होंगे। सबसे पहला चरण क्या होगा, आप क्या करेंगे, अवसरों की पहचान करेंगे। किसकी, जो भी आपके पास चांसेस आ रहे हैं, आप उनको क्या करेंगे, रिकग्निज करेंगे कि किस हिसाब से आप उनको फॉलो कर सकते हैं। अवसरों की पहचान, इसके पश्चात जो आपका दृष्टिकोण है या फिर विजन है, उसका मूल्यांकन करेंगे और उसकी स्थापना करेंगे। क्या करेंगे, अवसरों की पहचान पहला चरण होगा। दूसरा चरण क्या होगा, विजन का मूल्यांकन और उसकी स्थापना करना। तीसरा चरण क्या होगा कि आप दूसरों से सलाह लेंगे। मान लीजिए मुझे कोई भी टेलीकॉम कंपनी को स्थापित करना है, तो मैं ऐसे व्यक्ति के पास जाऊंगा जो टेलीकॉम के क्षेत्र में अपना एक्सपीरियंस रखता हूँ, उससे मैं सलाह लूंगा। तत्पश्चात मैं क्या करूंगा, टेलीकॉम कंपनी की स्थापना करूंगा। तो ये वही बोल रहा है चरण में कि दूसरों की सलाह लेना और उनसे क्या लेना, मदद लेना। चौथा पॉइंट क्या होगा, आपको संसाधनों का क्या करना पड़ेगा, एकत्रण करना पड़ेगा, और इन्हीं संसाधनों को क्या करना पड़ेगा, समुचित प्रयोग या समुचित प्रबंधन करना पड़ेगा, जिससे आपका व्यवसाय क्या हो सके, सही तरीके से संचालित हो सके। ये क्या बोल रहे हैं, नए उद्यम की स्थापना के विभिन्न चरणों के अंतर्गत आते हैं। और सबसे अंतिम पॉइंट क्या होता है इसमें, ठीक है, संसाधनों का एकत्रण करेंगे। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या होता है, मानव संसाधनों का एकत्रण करना, कि कौन सा व्यक्ति स्किल्ड है और हम उसका चयन इस व्यवसाय को संचालित करने के लिए क्यों करें। ये हो जाएगा क्या, इसके चरण। और अंतिम चरण हो जाता है क्या, वित्तीय संसाधन की उपलब्धता एवं परिचालन संसाधन की उपलब्धता को प्रमाणित करना। इसके क्या 5 चरण हो जाते हैं। सबसे पहला अवसर की पहचान करेंगे, फिर विजन का मूल्यांकन तथा उसकी स्थापना करेंगे, दूसरों से सलाह लेंगे, संसाधनों की क्या करेंगे आप, संसाधनों को एकत्रित करेंगे और उनको सही माध्यम से जुटाने का प्रयास करेंगे। ये हो गया क्या, ये हो गया क्या आपका विभिन्न चरण, किसके लिए, नए उद्यम की स्थापना के लिए। और बढ़िया से एक कंक्लूजन लिखेंगे कि इन्हीं चरणों को, क्या इन्हीं चरणों का समय समय के साथ साथ जब आप फॉलो करते हैं, तो आप अपना व्यवसाय चलने की जो क्षमता होती है वो दोगुनी हो जाती है, जिससे हम उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। ये कहना चाह रहा है ये, ठीक है। ये हो गया क्या आज के हमारे क्वेश्चन। हाँ, आज के इतने ही क्वेश्चन है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रमुख मुद्दे तो मुद्दे नहीं हुए हैं अभी, मुद्दे हम लोग देखेंगे। वैधानिक आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं, जैसे कारखाना अधिनियम आपने पढ़ा होगा, है ना, 1948, उसको 2013 में संशोधित किया गया था। फिर महिला उद्यमियों के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आई होप, मेरी आशा है कि आप हमारी समाज शास्त्र की भी आंसर राइटिंग देख रहे होंगे। ठीक है।